Assalamualaikum. My name is Zoha Malik and I am student of MBBS second year Nishta Medical University, Multan. Today I will discuss about the mistakes which the students often do during their MDCAT preparation. First of all, I will share my experience. I did my FSC in 2020 और उसमें मेरा स्कोर था 1022 और जब मैंने MDCAT अटेम्प्ट किया तो उसमें मेरे मार्क्स थे 174। तो इस तरह जो मेरा एग्रीगेट था वो 90.5 समथिंग बन गया। तो इस तरह मेरा एडमिशन जो था वो सिक्योर नहीं हो सका। तो इसके बाद मैंने रिपीट किया और उसके बाद जो मेरे मार्क्स हुए MDCAT में वो थे 186/210। तो इस तरह जो मेरा एग्रीगेट था वो हो गया 92.27 और फिर मैंने NMU को प्रेफर कर दिया और अब मैं निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जिससे हम अपना एडमिशन सिक्योर नहीं कर सकते। आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। MDCAT की बेस्ट बुक 15,000 प्लस MCQ क्वेश्चन बैंक, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बुक ऑफ 2022। अब इसका न्यू एडिशन 2023 सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है और इसकी प्रिंटिंग कंप्लीट होने वाली है। इसका ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात होती है वो होता है कि हमने FSC कर ली है, अब हमारे मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर के हमारे पास कि हमारा क्या रिजल्ट है और सेकंड ईयर के हम पेपर दे के आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस तरह डिसअपॉइंटेड होते हैं कि उनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स कम है। तो ये मैटर नहीं करता क्योंकि हो सकता है कि उनके सेकंड ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, उन्होंने ज्यादा मेहनत की हो और उनके मार्क्स वहां से अच्छे हो जाए। तो जो मेन एग्रीगेट में मेजर होता है पार्ट वो होता है MDCAT का। तो जब आप MDCAT में ज्यादा स्कोर कर लेते हैं तो आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। आपके पास एक चांस है MDCAT का, तो आप डिसअपॉइंटेड ना हो और MDCAT में पूरा 100% अगर आप मेहनत करते हैं, अपना हार्डवर्क देते हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चे जो होते हैं FSC के वो अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स की वजह से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि उनका एडमिशन नहीं हो सकेगा, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो समझते हैं कि उनके FSC के मार्क्स तो बहुत ही ज्यादा होंगे तो MDCAT में थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा 100% देना पड़ता है और फिर आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। तो फर्स्ट मिस्टेक यहाँ पे जो बच्चे करते हैं वो अपने FSC के मार्क्स को भूल जाएं कि उनके ज्यादा है या कम है। वो अपनी MDCAT की प्रिपरेशन में पूरा अपना 100% दें, ये सोचते हुए कि उनके मार्क्स बहुत ज्यादा है, उनका एडमिशन तो हो ही जाना है, या फिर उनके मार्क्स कम है, उनका एडमिशन नहीं होना। इन दोनों बातों को एक साइड पे रखना है और सिर्फ MDCAT पे फोकस करना है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि हमने अकेडमी ज्वाइन करनी है तो हम कौन सी अकेडमी ज्वाइन करें। तो ये नहीं होता हमें कि हमने हाई प्रोफाइल अकेडमी ज्वाइन करनी होती है। कोई भी MDCAT प्रिपरेशन की अकेडमी होगी वहाँ पे बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। तो जब आप कोई अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो ये हरगिज ना सोचें कि ये अकेडमी अच्छी नहीं है, वो अकेडमी अच्छी है, हमने तो गलत अकेडमी ज्वाइन कर ली है। आपने जो अकेडमी ज्वाइन कर ली है आप उसके शेड्यूल को फॉलो करके आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद जो मेजर मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो उनके शेड्यूल में होती है मिस्टेक। शेड्यूल प्रॉपर इस तरह होना चाहिए कि जो वो लेक्चर ले रहे हैं क्लास में वो वापस आकर उसे रिवाइज करें, अच्छी तरह तैयार करें, उसके बाद वो टेक्स्ट बुक की रीडिंग करें, उसे क्रैम करें और उसके बाद जब उन्हें लेक्चर्स और टेक्स्ट बुक अच्छी तरह तैयार हो गई है उसके बाद वो उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए काफी सारे रिसोर्सेज होते हैं तो वहां से उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए और इस तरह डेली का काम डेली करना चाहिए। तो इस तरह जब उनकी FLPs या CTS जो भी उनकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है तो उन्हें सिर्फ रिवाइज करना पड़ता है। और मेन यहाँ पे जो मिस्टेक होती है बच्चे शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि सारा सिलेबस बार बार पढ़ा जाए। तो इसके लिए करना ये चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको भूल जाते हैं उन्हें आप हाईलाइट करके साइड पे नोट कर लें, स्टिकी नोट्स पे लिख लें या रजिस्टर पे नोट कर लें, नोट्स में नोट कर लें, ताकि जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चले कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है। इसके अलावा जो आपके टेस्ट होते हैं उसमें बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि जो उनके क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन्हें वो डिस्कस नहीं करते। जब वो उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे तो वो अपनी मिस्टेक्स को सही कैसे करेंगे, वो वही मिस्टेक्स बार करेंगे। तो इस तरह टेस्ट का फायदा ही नहीं होगा। टेस्ट होते ही इसीलिए कि आपके जो वीक पॉइंट्स हैं आपको पता चले और आप वो तैयार करें। जैसे एक टेस्ट हो गया आपका, उसमें आपको पता चला कि आपका इस टॉपिक से MCQs गलत हो गया, ठीक है, और उसके बाद कितने गलत हो गए, किस तरह वाले गलत हो गए। अगर आपके तो कॉन्सेप्चुअल गलत है तो आप उसके दोबारा लेक्चर्स लें, अच्छी तरह उसे समझें। या आपके ऐसे MCQs गलत हैं जो वैल्यू बेस्ड हैं, मेमोरी बेस्ड हैं, तो आपको चाहिए कि आप उस टॉपिक अच्छी तरह रीडिंग करें, उसे क्रैम करें। तो एक ये बात हो गई कि आप अपने लेक्चर्स को नोट करें, बुक से उसे टैली करके उसकी रीडिंग करें। दूसरी बात ये कि जो आपके टेस्ट होते हैं आप उस टेस्ट को अच्छी तरह करें और जो आपकी मिस्टेक्स हैं उन्हें आप नोट करें कि आप कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। आप उन्हें नोट करके उस टॉपिक को, उस चैप्टर को जहाँ से वो गलत हो रहे हैं उसे दोबारा पढ़ें, बार पढ़ें, इसलिए कि नेक्स्ट टाइम अगर उस टॉपिक से, उस चैप्टर से MCQ आता है तो वो आपका गलत ना हो। तो इस तरह इतनी ज्यादा टेस्ट सीरीज चलती है कि आपका हर टॉपिक अच्छी तरह तैयार हो जाता है अगर आप अपनी मिस्टेक्स को सीखते जाते हैं। तो आप अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर ना करें। एक क्वेश्चन भी आपका गलत होता है तो आप उस पर बहुत ज्यादा सोचें कि ये क्वेश्चन गलत किस वजह से हुआ था, वो वजह आपने दूर करनी है। अगली बात आ जाती है स्टूडेंट्स की रूटीन की। जो स्टूडेंट्स MDCAT के होते हैं
हैं वो दिन रात पढ़ते रहते हैं, रात को सो रहे हैं, लेट सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, तो इस तरह उनका जो स्लीपिंग साइकिल होता है वो बिल्कुल डिस्टर्ब होता है। जो हमारी मेमोरी होती है उसे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने के लिए नींद बहुत जरूरी होती है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप 4 आवर्स की स्लीप मस्ट लें। तो इस तरह क्या होगा कि आपने जो पढ़ा होगा वो आपको देर तक याद रह जाएगा, आप डिफरेंट डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर रहेंगे। तो इसलिए आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है इसे एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इस वजह से आपको अपनी डाइट और अपनी स्लीप का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, जो कि आपकी सक्सेस में इक्वली पार्ट ले रहे होते हैं जितना कि आपका हार्डवर्क। एक जो मेजर मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो इतने डिफिकल्ट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो उनके लेवल के ही नहीं होते। यूएचएस बिल्कुल सिंपल एमसीक्यूज देता है, जैसे बायोलॉजी की लाइन उठा के दी हुई होती है, तो बायोलॉजी की लाइंस ही आपको आनी चाहिए। नहीं, ये नहीं करना कि आप ए लेवल्स की बुक्स पढ़ रहे हैं, आप फेडरल की पढ़ रहे हैं, आप सिंध की पढ़ रहे हैं। नो, ये आपने नहीं करना। आपने सिर्फ अपनी पीटीबी पढ़नी है और उसे अच्छी तरह तैयार करना है। और अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना भी है तो फेडरल की आप रीडिंग कर लें एक बार, और वहां से जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं वो आप वहां पे नोट कर लें पीटीबी पे। बार बार फेडरल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा फिजिक्स थोड़ी सी मुश्किल होती है यूएचएस की, तो आप यूएचएस के थोड़े से पास्ट पेपर देख रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। रिपीट तो होते नहीं है यूएचएस के एमसीक्यूज, बहुत बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आप वो कंसल्ट करते हैं पास्ट पेपर्स को तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज होते हैं। बहुत सिंपल एमसीक्यूज होते हैं, बट हमने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की होती है कि वो बहुत इजी वाले भी हम गलत करके आ जाते हैं। तो इस तरह आपने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि नर्व्स पे अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो पेपर इतना मुश्किल नहीं होता, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। और जो आजकल का मेजर प्रॉब्लम है कि आपने सोशल नहीं होना बहुत ज्यादा, आपने अपने फ्रेंड सर्कल को थोड़ा सा लिमिटेड कर लेना है, और जो अननेसेसरी गैदरिंग्स होती है उनसे थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि जो एमडीकेट प्रिपरेशन का टाइम होता है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, 2 to 3 मंथ्स होते हैं। तो इसमें ना हमने एफएससी का पूरा सिलेबस कवर करना होता है और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होता है। तो इसके लिए आपको इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा। और ये जो टाइम होता है ये आपका डिसाइडिंग टाइम होता है कि आपने अपने गोल को अचीव करना है या आपने अपने गोल को अचीव नहीं करना। तो अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको थोड़ी सी सैक्रिफाइसेस देनी पड़ेंगी, थोड़ा खुद को लिमिटेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एग्जाम होता है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत होती है, क्योंकि कम्पीट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। तो इस तरह अगर आप थोड़ा सा खुद को लिमिटेड करके अपना सारा फोकस स्टडी पे करेंगे तो आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे, इंशाल्लाह आप मेडिकल कॉलेज में आएंगे, सीट इज योर। ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एमडीकेट। और साथ एमडीकेट सेशन तमाम ज़बरदस्त है, इसमें क्लासेस की जो क्वालिटी है ज़बरदस्त है, उसके अंदर ऐसे महसूस होता है कि जैसे हम फिज़िकल पढ़ रहे हैं। इसमें मुझे अच्छी तरह क्वालिफाइड टीचर मुझे मिले हैं। The teachers are providing a good stuff for all the subjects according to PMC syllabus.